हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हैं और आज मैं सुबह लेट उठा था और रात को लेट सोया भी था। अमूमन मैं 10 या 10:30 के बीच में रात के टाइम में सो जाता हूँ, लेकिन कल रात को मैं एक सीरीज़ देख रहा था और उसकी एपिसोड्स मैं देखता ही जा रहा था, टाइम का पता नहीं चला। और जो मैंने लास्ट उसकी एपिसोड ख़त्म की तो तकरीबन 10:15 हुए थे। फिर मैंने सोचा कि अब सो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। एंड मैं सोने से पहले पानी पीता हूँ, तो मैं पानी पीने के लिए गया, पानी पिया और सेहन से आसमान की तरफ देखा तो बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ हो रही थी। एंड पता नहीं रात को कितनी देर तक बारिश होती रही। खैर मैं पानी पी के रूम में आ गया और सोने की तैयारी कर ली और कुछ देर में मैं सो गया। एंड जब मैं सुबह उठा तो अगेन बादल बने हुए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि बादल उड़ जाएंगे। थोड़ा सा आसमान फाटा फाटा भी नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि और बारिश होगी, लगता है धूप निकल आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी बचपन की पिक्चर्स दिखाई थी, बट वो सारी पिक्चर्स नहीं हैं, काफ़ी पिक्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। उसका रीज़न ये है कि कुछ साल पहले, बल्कि काफ़ी साल पहले, हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, काफ़ी दिनों तक बारिश होती रही और उस वजह से सैलाब आ गया पूरी सिटी में और लोगों के घरों में पानी घुस गया। हम भी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे तब, तो हमारे घर में भी पानी आ गया। एंड उस पानी के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सामान ख़राब हुआ, कपड़े ख़राब हुए, इम्पोर्टेंट पेपर्स ख़राब हुए और जो पिक्चर्स हैं वो भी ख़राब हो गई। इस वजह से जो मेरी बचपन की पिक्चर्स हैं ज़्यादा नहीं हैं, बट जब मैं बचपन की पिक्चर्स अपनी देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो गई। और अभी मैं नाश्ता कर लूँ, वीडियो एडिटिंग कर लूँ, उसके बाद कुछ मेमोरीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो एडिट मैंने कर लिया है। कल जब मैं सीरीज़ देख रहा था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। थ्री बॉडी प्रॉब्लम इसका नाम है, ये मैंने कल ही स्टार्ट की है और आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट ये एपिसोड नहीं देखी थी क्योंकि मैं सो गया था। आज इसको देखूँगा। ये भी न्यूली नेटफ्लिक्स पर आई है और साईफाई सीरीज़ है, तो आपको पता है कि मुझे साईफाई सीरीज़ बहुत पसंद है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जब मैं पूरी देख लूँगा तो फिर इसकी स्टोरी बताऊँगा। खैर उससे पहले मैंने डेड टू मी का सीज़न 1 देखा था। ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक औरत होती है, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक और औरत से होती है और असल में उस औरत ने ही इसके हस्बैंड इसके हस्बैंड को जो है एक्सीडेंट किया होता है। बट वो औरत इसकी सहेली बनकर इसका दुख कम करने की कोशिश करती है, दोस्ती कर लेती है। बट एंड में जाकर उस औरत को पता चल जाता है, क्योंकि वो दूसरी औरत खुद ही बता देती है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई, एक्सीडेंट गलती से हो गया। खैर ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। और इस सीरीज़ से पहले मैं एक और सीरीज़ देख रहा था, ये भी न्यूली लॉन्च्ड है। इस सीरीज़ का नाम है द जेंटलमैन और ये सीरीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि एक सोल्जर होता है, वो नवाब भी होता है, हाई लेवल बंदा होता है और उसका जो बाप है वो मर जाता है और जो उसके बाप का सारा बिज़नेस होता है उसके नाम हो जाता है। और उसको तब पता चलता है कि उसका जो बाप है उसने एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ज़मीन दी हुई है ड्रग्स उगाने के लिए। और वो जो लड़का होता है वो पूरी सीरीज़ में जो है इस बिज़नेस से निकलना चाहता है और उससे काफ़ी ज़्यादा क्राइम भी हो जाते हैं। बट एंडिंग इसकी थोड़ी अजीब ही थी, क्योंकि एंड में जाके उसको अच्छा लगने लग पड़ता है सब कुछ
और वो भी फिर जो है ड्रग्स वाले बिज़नेस में ही इन्वॉल्व हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। फिर एक मूवी है, क्लासिक पुरानी मूवी है, ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले देखी थी लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर भी आ गई है। इसका नाम है द फ्यूजिटिव। इसमें क्या होता है कि जो ये बंदा आपको नज़र आ रहा है ये डॉक्टर होता है, इसकी बीवी का मर्डर हो जाता है और जो मर्डर का इल्ज़ाम है वो भी इस पे ही लग जाता है और फिर ये भागता फिरता है पुलिस से और अपने आप को बेकसूर साबित करने की भी कोशिश करता है, बट एट द एंड ये कामयाब हो जाता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और काफ़ी फेमस मूवी है। फिर एक मूवी है डॉन, इसका पार्ट 2 भी आ गया, ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है, ये भी आप ज़रूर देखना। और ये थी कुछ सीरीज़ एंड मूवीज़। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपने बचपन की पिक्चर्स देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ मुझे याद आई। बाय द वे, अगर आपने मेरी बचपन की पिक्चर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो बचपन की मेमोरीज़ की बात करूं तो पहले तो मैं बताऊं कि मैं कब पैदा हुआ था। मैं पैदा हुआ था 25 अप्रैल 1990 को। मैं 90s किड हूँ और नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल आ रहा है तो मैं हो जाऊँगा 34 ईयर्स का। एंड मेरा स्टार है जी टॉरस। एंड बचपन की मेमोरीज़ की बात करूं तो मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे कुछ खिलौने याद हैं। अब्बू मेरे लिए खिलौने लेके आया करते थे। ख़ास तौर पर एक खिलौना मुझे याद है, वो हेलीकॉप्टर था और उसके पर घूमते थे, लाइटिंग भी उसमें से निकलती थी, बैटरी से चलता था बट वो उड़ता नहीं था। उसका वो जो पर है बस वो घूमता था, एक वो मुझे खिलौना याद है। फिर मेरे अब्बू, जब मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन मुझे अब्बू जो है मार्केट लेके गए और मार्केट में लेके जाकर मुझे उन्होंने लेके दी एक पुलिस वाली गाड़ी, वो भी रिमोट कंट्रोल थी और वो अमेरिकन पुलिस की कार थी, वाइट कलर की कार थी, उसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे ब्लूइश से और उसका सायरन भी था, लाइट भी जलती थी, उसमें से आवाज़ भी आती थी। फिर एक उन्होंने मुझे लेके दिया टैंक। इतना बड़ा टैंक था लेकिन जब मैं छोटा था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता था, उसमें से भी आवाज़ निकलती थी और लाइट भी उसकी होती थी, लेकिन उसका जो तोप वाला एरिया होता है उसके एंड पे लाइट थी। और उसके बाद एक मुझे अब्बू ने ले के दी बाइक। बाइक पे ना पुलिस वाला बैठा था, वो भी अमेरिकन पुलिस की बाइक थी, हैवी बाइक थी थोड़ी सी और वो भी वाइट कलर की, उसने कपड़े वगैरह पकड़े थे, उसमें से भी सायरन बजता था, वो भी मुझे याद है। फिर एक वीडियो में पहले भी मैंने मेंशन किया है कि जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बू मुझे ला के देते थे कलरिंग बॉक्स, पेंसिल कलर भी ला के देते थे, वाटर कलर भी ला के देते थे। उन कलरिंग बुक्स में कार्टून्स बने होते थे, घर बने होते थे और एक साइड पर कलरिंग हुई होती थी, एक साइड पर आपकी कलरिंग के बगैर ड्राइंग बनी होती थी, उसमें कलर्स करने होते थे और उसमें मैं अक्सर वाटर कलर भी कर देता था। हालांकि मुझे वाटर कलर इस्तेमाल करना नहीं आता था बट बच्चा था तो मैं कर देता था, लेकिन पेंसिल कलर में ड्राइंग में काफ़ी अच्छी कर लेता था। और उसके बाद एक और मेमोरी मुझे अभी अभी याद आई। हमारा एक घर था, रेंट पे घर था, उस घर के साथ ही प्लॉट था और हमारे घर के अंदर से उसका दरवाज़ा प्लॉट की तरफ निकलता था और प्लॉट में थोड़ी घास भी थी और उसमें एक अनफिनिश्ड रूम बना हुआ था, उसका दरवाज़ा नहीं था। और होता क्या था कि उस प्लॉट में मुर्गियाँ आ जाया करती थी, कभी देसी मुर्गी, कभी देसी मुर्गियाँ भी होती थी, वाइट वाली मुर्गियाँ भी होती थी और वो पता नहीं पड़ोसी की थी, गली में से कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता, बट उस प्लॉट में अक्सर आ जाया करती थी, ख़ास तौर पे सुबह दोपहर के टाइम। और जब अम्मी वो दरवाज़ा खोलती थी प्लॉट वाला तो मैं उस प्लॉट में चला जाता था, खेलता था, मुर्गियों के पीछे भागता था। और मुर्गियाँ वो क्या करती थी, जब वो मुर्गियाँ आती थी और जब उस अनफिनिश्ड रूम में जाती थी तो वहाँ पर वो अक्सर अंडे दे दिया करती थी और जब मैं उसमें रूम में जाता था तो मुझे अक्सर अंडा मिल जाता था और वो अंडा पकड़ के मैं अम्मी के पास जाता था, अम्मी को बताता था कि देखो मुर्गी ने दी है। और अम्मी जो है मुझे या वो उबाल के अंडा दे देती थी या ऑमलेट बना देती थी, यहाँ पे फ्राई अंडा करके मुझे दे देती थी। तो ये भी एक मेमोरी मुझे याद है। और ये तब की बातें हैं जब मैं स्कूल नहीं जाता था, बहुत छोटा था, शायद 3 साल का होऊंगा, 2.5-3 साल का होऊंगा, ये तब की बात है। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, शायद 3.5 या 4 साल का हुआ, तो फिर मेरे अम्मी ने मुझे स्कूल में एडमिशन एक करवाया। नर्सरी थी क्लास या प्रेप क्लास थी, तो मुझे याद है जो मेरा बड़ा भाई उसके पास एक साइकिल होती थी
और उस साइकिल पर मुझे आगे वाली जो आगे उसका होता है ना, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हैंडल के जो पीछे और जो ड्राइव कर रहा होता है साइकिल, उसके आगे वो जो एक डंडा सा होता है उसके ऊपर वो छोटी सी उसने सीट लगवाई हुई थी, उसके ऊपर मुझे बैठाकर स्कूल छोड़ना चाहता था और लेने भी आता था। ये भी मुझे एक मेमोरी याद आ गई। तो ये थी कुछ मेरी बचपन की मेमोरीज़। काफ़ी मेमोरीज़ हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही, बट ये वो मेमोरीज़ हैं ख़ास तौर पर जब मैं स्कूल नहीं जाता था, बहुत छोटा था, 2.5 साल का था, 3 साल का था, 3.5 साल का था या 4 साल का था, और मैं बस स्टार्ट ही किया था स्कूल में जाना, उससे पहले की मेमोरीज़ हैं। और वैसे मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। अमूमन जो लोग होते हैं उनको छोटे होते की मेमोरीज़ याद नहीं होती, मुझे याद होती हैं या कुछ देर बाद याद आ जाती हैं। मे बी मैं वीडियो ख़त्म करूं तो मुझे कुछ और मेमोरीज़ भी याद आ जाएं। खैर, आपकी मेमोरी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, ज़रूर बताना। और अब हो गया दोपहर का टाइम, मैं दोपहर का खाना खा लेता हूँ। तो दोपहर का खाना मैंने खा लिया है, और जब मैं चावल खा रहा था तो मुझे कुछ और मेमोरीज़ भी याद आ गई। जैसे कि हमारी गली में से रोज़ एक बंदा गुज़रता था, उसके साथ होता था एक बहुत बड़ा भालू और एक बंदर, और कभी कभी वो हमारे घर के आगे ही उनसे करतब करवाता था। और जब भी भालू गुज़रता था तो वो शोर करता था और मैं डर जाता था, बट मैं उसको देखने की कोशिश ज़रूर करता था। हमारा जो डोर था उसके नीचे ग्रिल थी और उससे बाहर गली में देखा जा सकता था, तो मैं लेट जाता था और लेट के भालू को देखता था, बंदर को देखता था। कि ये मेमोरी मुझे याद आ गई। फिर एक और मेमोरी है कि हमारी गली में झूले वाला भी आता था। वो गोल घूमने वाला झूला था और उसमें 4 सीट्स होती थी, उसमें भी मैं अक्सर बैठा करता था। फिर एक कैंडी वाला आता था, वो खींच खींच कर कैंडी बनाता था और उससे कुछ भी चीज़ बना देता था, जैसे चिड़िया या मल्टीपल चीज़ें होती थी वो बना देता था और वो हम खाते थे। फिर उसके बाद एक पापड़ वाला आता था, गोल से बड़े से पापड़ होते थे, उसके ऊपर मसाला वो डालता था, वो भी मैं खाता था। फिर बचपन की एक मेमोरी है कि जब भी मौका मिलता था मैं जो चीनी का डब्बा है वो उठा लेता था, उसमें से चीनी उठा के खाता था। और रूह अफ़ज़ा कभी कभी घर में जब होता था तो मैं अक्सर बॉटल जब मेरे हत्थे चढ़ जाती थी तो उसको खोल के मुँह लगा के पीना शुरू कर देता था। बेसिकली मीठी चीज़ें मुझे बचपन में बहुत पसंद है और सब बच्चों को पसंद होती हैं। तो ये कुछ और छोटी सी यादें थी जो मुझे याद आ गई, और आज की यही वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।